हेलो वॉरियर्स। हम जो बार बार दोहराते हैं अक्सर हम वही बन जाते हैं। हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं और तो और वही हमें अर्श पर चढ़ा देती हैं या फर्श पर गिरा देती हैं। जो चीजें हम बार बार करते हैं बिना सोचे समझे वो अंदर ही अंदर हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती हैं। पहले पहले हमें तो वो हार्मलेस नहीं लगती, पर कुछ वक्त के बाद यही आदतें काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेलबींग और हैप्पीनेस को खत्म कर देती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 बैड हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना होगा जल्द से जल्द। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लेजर, ये ऐसा है जैसे आप समुंदर में एक बोट पर बैठे हो और कॉन्स्टेंटली उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो जो आपको अच्छा फील करा रही हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, ये प्लेजर ज्यादा देर तक नहीं रहते। ये एक टेस्टी स्नैक जैसा है जो आपकी भूख को बढ़ाता है। ये आदत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, ये आपका कंट्रोल लूज कर देती है। फिर हम इंस्टेंट प्लेजर के लिए इस चॉइस को सिलेक्ट कर लेते हैं और ना ही हम फ्यूचर का सोचते हैं और ना ही दूसरों का। अब हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? वो ऐसे, जब भी आपको प्लेजर की अर्ज हो तब आप पॉज लो और पूछो खुद से कि सच में वर्थ है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करेगा? याद रखो, खुशियां हर एक प्लेजर से नहीं मिलती। आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना होगा और अंदर से संतुष्ट महसूस करना होगा। ज्यादातर सफरिंग जो हमारी लाइफ में आती है वो हमारे दिमाग में ही होती है। इसलिए नो बोलना सीखो उन कांस्टेंट डिजायर्स को, तभी आप फ्री फील करोगे और रियल खुशियां पाओगे। केयर, ये ऐसा है कि आपने पूरी दुनिया का भार अपने कंधे पर उठा रखा है। हम सबको हेल्प करना चाहते हैं, पर कभी कभी हम हद भी पार कर देते हैं हेल्प करने के चक्कर में। ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इससे हम खुद की नीड्स को साइड में रख देते हैं और तो और अपनी वेलबींग की भी परवाह नहीं करते। आप हर चीज को यस बोलना स्टार्ट कर देते हो, हर किसी को प्लीज करते हो। इसी चक्कर में आप खुद को निग्लेक्ट करते हो। अब आप इस आदत को कैसे चेंज करोगे? याद रखो, जब आपको जरूरत हो तो नो बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। आपको खुद की वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए बिना गिल्ट के। याद रखो, बेस्ट रिवेंज अपने एनिमी जैसा बनना नहीं होता, बल्कि आपको खुद के लिए काइंड होना चाहिए। तभी आप ऐसी पोजीशन पर आओगे जहां आप जेन्युइनली हेल्प कर पाओगे दूसरों को। इम्पेशेंट, या तो आपको चाहिए हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट। ये ऐसा है कि आप सीड्स को लगा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रातों रात उसमें फ्रूट्स लग जाएं। ये आदत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन शो करती है और तो और लैक ऑफ परसिस्टेंस को भी। इसके बुरे इफेक्ट्स भी हैं। आप हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे जब आपके मुताबिक चीजें नहीं होंगी जितना जल्दी आप चाहते थे। ये स्ट्रेस, एंजाइटी और तो और सेंस ऑफ फेलियर फील कराएगा आपको जब रिजल्ट जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा आपको। मे बी आप गिव अप कर दो क्योंकि आपको तो इंस्टेंट सक्सेस चाहिए था। अब आप इस आदत को कैसे चेंज करोगे? मीनिंगफुल चेंज को रिकॉग्नाइज करो जिसमें टाइम और एफर्ट दोनों लगेंगी। याद रखो, नेचर कभी भी जल्दी नहीं करती जब तक हर चीज एकम्प्लिश ना हो। इसलिए पेशेंस और परसिस्टेंस को एम्ब्रेस करो। रियलिस्टिक गोल्स को सेट करो और उनकी प्रोग्रेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जर्नी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी की डेस्टिनेशन होती है। पेशेंस रखने से और साथ में लॉन्ग टर्म गोल्स पर चलने से आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन और सक्सेस मिलेगा। मटेरियलिज्म, ये ऐसा है कि आप चीजों की पोजेशन पर रिलाय करते हो खुद की वर्थ और हैप्पीनेस को डिफाइन करने के लिए। ये आदत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है क्योंकि ये आपकी सेंस ऑफ सेल्फ और वेलबींग को चीजों से जोड़ती है, ना कि आपकी अंदर की क्वालिटी से। इसके काफी बुरे इफेक्ट्स होते हैं।
आप हर वक्त नई नई चीजों के पीछे भागते रहते हो, जैसे कि लेटेस्ट गैजेट्स, फैशन, ये सोचकर कि ये चीजें आपको खुशियां देंगी, बल्कि ये चीजें आपको टेम्पररी खुशियां देंगी। हालांकि ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस जरूर देंगी, साथ में आपको लगेगा ये जरूरी भी है और आप ज्यादा से ज्यादा पाना भी चाहोगे। अब आप इस आदत को कैसे चेंज करोगे? याद रखो, सच्ची खुशियां इससे नहीं आती कि आपके पास क्या क्या है, बल्कि आपके पास कितने सारे ओकेजन हैं उन चीजों को यूज करने के लिए। पर लाइफ का सीक्रेट ये है कि आपको उन ओकेजन्स को कभी मिस नहीं करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए। अपनी फिजिकल स्पेस और माइंड को डीक्लटर करो। उन चीजों पर फोकस करो जो सच में मैटर करती हैं आपके लिए, जैसे कि आपकी वैल्यूज, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ और एक्सपीरियंसेस। मटेरियलिस्टिक एक्सेसिव अटैचमेंट को छोड़कर आपको फ्रीडम फील होगी। डिले ये ऐसा है कि आप अपनी जर्नी को पोस्टपोन कर रहे हो, परफेक्ट कंडीशंस होने के बावजूद भी। ये डिस्ट्रक्टिव है, ये एक तरह की चोरी है अपने टाइम और ड्रीम्स की। आप चीजों को रोक देते हो ये सोचकर कि आप इन्हें बाद में करोगे, पर वो बाद कभी आता ही नहीं है। ये आदत कई तरह से हार्मफुल हो सकती है। ये आपके पोटेंशियल को रोकती है, अपॉर्चुनिटीज को मिस कराती है और तो और आपको काफी पीछे कर देती है हर फील्ड में। डिले स्ट्रेस और एंजाइटी भी देता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो आपको स्टक और अनप्रोडक्टिव शो कराता है। अब आप इसे कैसे चेंज करोगे? आपको अपने टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स बनाकर करना होगा। स्पेसिफिक डेडलाइन बनानी होगी और उस पर स्टिक रहना होगा। सबसे टफ टास्क से स्टार्ट करो और फिर बाकी अपने आप इजी लगने लगेगा। एम्ब्रेस करो उस डिस्कम्फर्ट को जो टास्क को स्टार्ट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि जब उस काम के पूरा होने की सेटिस्फेक्शन होगी वो एक रिवार्ड की तरह होगी जो आपका होगा। अब से 1 साल के बाद आप सोचोगे कि काश मैंने आज से शुरुआत की होती। इसलिए डिले ना करो कि कोई आपके प्रीशियस टाइम को चुरा ले। इसके बजाय उस मोमेंट को सीज करो और उससे काफी कुछ करने की कोशिश करो। एक्शन लेकर अभी से इससे आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, डिस्ट्रक्टिव आदत को प्रोडक्टिव वे में। वैलिडेशन ये ऐसा है कि आप मिरर में देख रहे हो अपनी रिफ्लेक्शन को ढूंढने के लिए दूसरों की आंखों में। ये आदत क्वाइट डिस्ट्रक्टिव हो सकती है क्योंकि आप डिपेंडेंट बनते जा रहे हो दूसरों के अप्रूवल और ओपिनियन लेने के लिए जो आपके आसपास हैं। इसके बुरे इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपको अपनी वैल्यू और ऑथेंटिसिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है दूसरों के अप्रूवल लेते वक्त। ये इनसिक्योरिटी लाता है आप में। आप हर वक्त ये सोच कर थक जाते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे, और तो और आपको डिफिकल्टी होती है इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने में क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल रीअश्योरेंस लेते हो। अब आप इस आदत को कैसे चेंज करोगे? पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आपकी वर्थ दूसरों की सोच पर डिपेंड नहीं होती है। कभी भी उन स्टोरीज को सुनकर सेटिस्फाइड ना हो जो आपके आने से पहले सुनी जाएं। ये मिथ क्रिएट करती हैं। खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से बिल्ड करो। खुद की वैल्यू और बिलीव्स पर विश्वास रखो। उन डिसीजंस को लो जो आपकी ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन हो, ना कि किसी को चापलूसी करने के लिए करो। ये करने के बाद आप फ्री हो जाओगे उन एक्सटर्नल वैलिडेशन से और आपकी जर्नी स्टार्ट होगी सेल्फ एम्पावरमेंट की। कंफर्ट जोन ये ऐसा है कि आप एक ही रूम में बैठे हो जबकि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। ये आदत भी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ये आपको नए नए ग्रोथ एक्सपीरियंसेस से, नई नई अपॉर्चुनिटीज से दूर रखती है। इसके कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप एक ही जगह स्टक हो जाते हो, सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करते हो और तो और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को भी मिस कर देते हो।
ये आपको स्टैग्नेशन, कंप्लेसेंसी और तो और रिग्रेट देती है ना एक्सप्लोर करने के लिए। अब आप इस आदत को कैसे चेंज करोगे? आपको सही ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना होगा और साथ में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर की दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि लाइफ स्टार्ट होती ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर है। खुद को चैलेंज करो नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, चाहे वो कितनी भी टफ क्यों ना लगे। अनफेमिलियर टेरिटरी में जाओ, चेंज को एम्ब्रेस करो और ओपन रहो नए एक्सपीरियंसेस के लिए। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से आप देखोगे कि कितनी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलिंग लाइफ है आपके पास अब, क्योंकि ये बुरी आदतें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर देती हैं हमारी लाइफ में। ये स्ट्रेस देती हैं, अनहैप्पीनेस देती हैं, स्टेन्ड रिलेशनशिप भी देती हैं और तो और अपॉर्चुनिटीज को मिस भी कराती हैं। ये हमारे पर्सनल ग्रोथ को खत्म कर देती हैं। पर ये होप है, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज के लिए। रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करना इन आदतों को, ये चाबी है उन चीजों की जो हमें टूटने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। अब खुद को बोलो, मैं वॉरियर हूँ खुद की लाइफ का, मैं खुद का एक बेस्ट वर्जन बना के दिखाऊंगा और मैं इन बुरी आदतों को डिलीट कर दूंगा अपनी लाइफ से अभी से। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ को अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।